हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फिजिक्स गुरु चैनल और मैं मेराज अली। आपको आज हम बताने वाले हैं सन 2024 बोर्ड एग्ज़ाम में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीव विज्ञान में कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। इससे पहले वाले पार्ट में हमने बना के बताया है कि उसमें कौन कौन से प्रश्न पढ़ने हैं, कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आपसे निवेदन है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको हर एक भाग मिल जाएगा, भाग 1, भाग 2 भौतिक विज्ञान का, रसायन विज्ञान का। आज हम आपको पूरा शेड्यूल बताएंगे जीव विज्ञान का कि जीव विज्ञान में पूरी किताब में कि आपको पढ़ना कितना है, क्योंकि वो अब समय नहीं रहा जो आप एक्सप्लेन से व्याख्या करके एक एक वर्ड को पढ़ेंगे, एक एक अक्षर को पढ़ेंगे, एक एक चीज़ों को समझेंगे। अब हमारे पास समय बहुत कम है और हर समय जो भी आने वाले 160 दिन, 180 दिन यानी 3 महीने जो भी हैं बहुत ही सूक्ष्म हैं, ये आप भी जानते हैं। तो आप कुछ इस तरह से पढ़िए जिससे आपके नंबर जो है 90 प्लस 95 प्लस आने चाहिए, क्योंकि आपके माता पिता ने आप पे बहुत सारे विश्वास रखा है आप पे, और आपके माता पिता का आपके ऊपर बहुत सारे सपने हैं। तो उन सपनों को साकार करना है और अच्छा सा रिजल्ट लेकर आना है। रिजल्ट अच्छा ऐसे नहीं बनता, उसके लिए बहुत ही हार्ड वर्क की आवश्यकता होती है, ये आप भी जानते हैं। पर ध्यान ये रहे आपको कि बाजी हमेशा वही बार मार ले जाता है जो कम समय में अच्छी चीज़ हासिल कर ले। अन्यथा बहुत सारे बच्चे होते हैं, ज़िले में टॉप 10 की लिस्ट आती है, उसमें कक्षा के हमारे स्टूडेंट यानी हर एक विद्यालय के सारे टॉप नहीं करते। क्यों? क्योंकि सबका एक जैसा दिमाग है, सोच से सब एक जैसा है। जिला टॉप, यूपी टॉप वही स्टूडेंट करता है जिसका पढ़ने का तरीका उन सब से अलग है, जो 1 लाख 1.5 लाख स्टूडेंट पेपर दे रहे होते हैं। तो आप को अब हम ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसे क्वेश्चन बताएंगे कि वही क्वेश्चन को आप बार बार पढ़ना है आपको, अदर कोई क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है। वही क्वेश्चन को आप रिपीट में 10 बार पढ़िए, 100 बार पढ़िए। पढ़ते पढ़ते आपकी हैबिट्स पड़ जाएगी, वो क्वेश्चन आपका जो उसका हल है वो आपका स्वतः याद हो जाएगा, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज हम बताने जा रहे हैं कि जीव विज्ञान में कक्षा 10 जीव विज्ञान में कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। चैप्टर नहीं बताया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बताएंगे टॉपिक कौन से पढ़ने। इस वीडियो को चाहे सेव कर लीजिएगा, और जब तक इस वीडियो में जितना हम बताएं वो सारा स्टेप टू स्टेप आपको देखना है। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा आपको। तो चलते हैं जीव विज्ञान पे। कक्षा 10 विज्ञान में एक छोटा सा पार्ट है, उसका नाम है जीव विज्ञान। चैप्टर वाइज हम नहीं बताएंगे, सिर्फ टॉपिक बताएंगे कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। तो सबसे पहली बात है, इसमें जो पहला चैप्टर है वो है आपका जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम फर्स्ट, जैव प्रक्रम सेकंड, जैव प्रक्रम थर्ड, जैव प्रक्रम फोर्थ। जैव प्रक्रम के 4 पार्ट में डिवाइड है ये जो चैप्टर है आपका जैव प्रक्रम। इसमें से क्या पढ़ना है आपको, ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट, मनुष्य का आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। नामांकित चित्र बनाओ।
और उनके अंगों के बारे में भी लिखना होता है। मनुष्य की आहार नाल कैसे बनाई जाती है, उसका एक डायग्राम बनाना पड़ेगा पेपर में, बोर्ड एग्जाम में। ये वही प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में आपको 100% मिलने वाले हैं। तो क्यों ना हम एक कॉपी कलम लेकर बैठ जाएं, जो हमारे सर जी बता रहे हैं उसको हम नोट करते रहें, ताकि बाद में हमें क्वेश्चन को ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। दूसरा इसी में पूछा जाता है स्वच्छवास तथा श्वसन में अंतर। एक अगला टॉपिक है धमनी तथा शिरा में अंतर। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसी चैप्टर से। तीसरा टॉपिक हमने बताया धमनी तथा शिरा में अंतर। अगला टॉपिक है हमारा सजीव तथा निर्जीव में अंतर। ये सब बेटा 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। सजीव तथा निर्जीव में अंतर, सजीव तथा निर्जीव में अंतर। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको मिलेंगे, ये बिल्कुल तय है, आप मान लीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिए। एक इसी में पूछा जाता है रुधिर तथा लसिका में अंतर। रुधिर तथा लसिका में अंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है। इसके बाद अभी आगे बताए जा रहे हैं, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए या एक स्क्रीनशॉट ले लिया करें। और इसमें टॉपिक में आप पूछा जाता है, और इसी में आएगा क्वेश्चन एक पूछा जाता है पोषण क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पोषण क्या है तथा यह कितने प्रकार के होते हैं, तथा यह कितने प्रकार के होते हैं, व्याख्या कीजिए। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 100% आपको बोर्ड में मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मनुष्य के श्वसन अंगों का। देखिए हमने बताया था कि पोषण क्या है तथा यह कितने प्रकार के होते हैं, इनकी व्याख्या सही समझाइए। अब इसके बाद क्वेश्चन एक आता है, टॉपिक है आपका, जितना कुछ हम बता रहे हैं सब नोट करते जाइए, वरना बहुत पछताना पड़ेगा आपको। जीवन भर आपकी मार्कशीट वही रहेगी भैया, बीच में नहीं बदलेगी। इसलिए आपको हम याद दिला रहे हैं कि यही सारे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में सन 2024 में अभी देखने को मिलेंगे। एक प्रश्न पूछा जाता है विटामिन से रिलेटेड, विटामिन की कमी से होने वाले रोग व उपाय, यानी स्रोत भी कहा जाता है। जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी का, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, ये कैसे दूर होगा, तो विटामिन ए किस किस चीज़ में पाया जाता है। इस सारे टॉपिक जो है आपको पढ़ना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद जो है आपका अगला टॉपिक जो आपका है मनुष्य के, अगला टॉपिक आपका है मनुष्य के श्वसनांगों का नामांकित चित्र बनाइए। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है, मनुष्य के श्वसनांगों का नामांकित चित्र बनाइए, नामांकित चित्र बनाइए। ये भी प्रश्न बहुत ही बड़ा। मनुष्य की
मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संरचना एवं क्रियाविधि, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये भी बहुत पूछा जाता है। इसके बाद जस्ट जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है मनुष्य के उत्सर्जी अंगों का नामांकित चित्र बनाकर समझाइए। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। मनुष्य के उत्सर्जी अंग, जैसे वृक्क हो गया, ये सारे उत्सर्जी अंग होते हैं। वृक्क की क्रियाविधि लिखनी पड़ेगी, उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, पूरा एक्सप्लेन में आपको करना है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला है, मेरुरज्जु की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाकर समझाइए। मेरुरज्जु के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाकर समझाइए। ये भी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। मेरुरज्जु के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाकर समझाइए, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है आपका। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्मोन्स तथा एंजाइम में अंतर, बहुत बार पूछा गया है। कभी कभी रुधिर के बारे में पूछ लिया जाता है। रुधिर क्या है, इसकी खोज किसने की थी, 1 नंबर में पूछा जाता है रुधिर के बारे में। और ये हार्मोन्स तथा एंजाइम में अंतर 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है। मास्टर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन ये है, मास्टर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तथा सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र वर्णन मतलब आपको डायग्राम भी बनाना है और आप इसके बारे में लिखेंगे, पूरा व्याख्या सही, सब कुछ सही से बताएंगे, तभी आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर मिलेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परिवार नियोजन किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा। तथा इसकी कितनी विधियां हैं? इसकी कितनी विधियां हैं? प्रत्येक के बारे में समझाइए। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन इसमें और बहुत ज्यादा है, जनसंख्या विस्फोट
ये भी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। जनसंख्या विस्फोट क्या है तथा इसकी क्या हानियां हैं। और क्या हानियां हैं तथा या और बचाव का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जनसंख्या विस्फोट क्या है तथा इसकी क्या हानियां हैं और इसके बचाव जो है उसका वर्णन करना है। और एक बताना आपको भूल गए बात, जो मास्टर ग्रंथि है इसी ग्रंथि का नाम होता है पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है आपका 1 नंबर में बहुत बार पूछा जाता है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। या बेटा कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि डीएनए तथा आरएनए का फुल फॉर्म बताइए। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ये दोनों इनके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं और इनमें अंतर भी बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न हमारा है, मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की विवेचना। क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है। मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की विवेचना। ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, लिंग गुणसूत्र क्या है। लिंग गुणसूत्र क्या है। मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। ये सारे टॉपिक जीव विज्ञान कक्षा 10 के जीव विज्ञान के जितने टॉपिक हैं हमने सारे वो बताए हैं। आपको चैप्टर आपको खुद ढूंढना है, आपको पता करना है, लेकिन पूरे जीव विज्ञान का हमने सारा टॉपिक बता दिया है जो आपको पढ़ना है। बस इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके पास वो आप समय नहीं है बेटा। और ये मैं वादा करता हूँ, ये हमारा प्रॉमिस भी है आपसे कि अगर ये सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे तो विज्ञान में 100% 100% ये वादा है कि 95+ नंबर आपके आएंगे। और इस वीडियो को अगर आपको बिल्कुल वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो वीडियो को लाइक मत कीजिएगा। अगर अच्छा लगा है तो आपसे निवेदन है इस वीडियो को लाइक करिए। और जहाँ तक आपके फ्रेंड हैं, जहाँ तक आपका बिजनेस चलता है, जहाँ तक आपके दोस्त कार्य करते हैं, वो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट तक पहुँच जाए जो बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं पढ़ने में, ताकि आपके माध्यम से उन तक ये वीडियो पहुँचेगा जिससे उनके नंबर अच्छे आएंगे। तो हम यही निवेदन करेंगे आपसे कि वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।